बताऊं, काम करते करते पता क्यों सर में दर्द हो रहा है। अब मैं सोते हूँ थोड़ी देर बैठ कर यहीं पर आराम कर लूं, उसके बाद घर का काम कर लूंगी। अरे भाई, घर में कौन है? थोड़ा बाहर तो आओ। क्या बात है बाबा जी? लेक, हम तुम्हारे पास है जरूरी काम से। जैसे मालूम मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात पर नाराज नहीं हो जाओगी। क्या बात, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? अरे कहो उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक बात कहूँ, मैं परम पिता परमेश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया। जे सांचे में ढाला वो सांचे ही तोड़कर फेंक दिया। मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे जन्नत में अरे लड़की फंसी, कैसे जन्नत में अरे लड़की फंसी, कोई बच कर गई ना मेरे हाथ से। आज बकवास तेरी सुनूंगा नहीं, बच सकती है अब ना तेरी लात। मेरी बात मान, मेरी रानी बन जा, जिंदगी संवार दूंगा। बस खबरदार, अरे अपनी जुबान रोक ले रे, बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले, वरना इंजाम इसका बुरा पाएगा। हाथ तन पर हमारे अरे लगाना नहीं, नोच कर बोटियां तेरी खा जाओ। सादे सादे बात न मानी, अगर धर्म तेरा यहीं पर दिगाऊंगा मैं। आज तुझको बचाने लड़ा कोई प्यास अपनी यहीं पर बुझाऊंगा। चला जा यहाँ से, अरे बेशरम रहने लायक नहीं है। अरे हमारे यहाँ क्या तेरे घर में माया और अरे पहना नहीं, मारे चप्पल से कर दूं ठिकाने। क्या बकबकी बात न मुँह से तो करे, काहे तो कर रही मुझसे तकरार है। लौट लूंगा जबरदस्ती, अरे ये चतरी देखदा कौन आता मददगार। उसे टकराया, भस्मा भस्म हो गया, जिंदगानी तेरी खाक हो जाएगी। भोले मामा की होगी जो नजरो करम, ये जवानी तेरी राख हो जाएगी। ये बुलाना जिससे चाहती, आज देखूंगा मैं तेरी औकात को। लौट लूंगा जबरदस्ती, ये चतरी देखदा कौन आता मददगार है। नहीं मानेगी। न तुझको ये लाज, अरे भोगी के संग करती है कैसा अत्याचार। ऐसी अत्याचार कमीरी तू है बड़ी कुलछनी, अरे भोगी के संग प्यार करती तुझको लाज। सती अनसुईया सावित्री हराम खोर नालायक, मैंने कलयुग में आज देखा
लड़का नहीं मिला तो साधु से प्यार करना सकती है। ये रंडी नाग बेटिया हर जाई हटा है। जवान संभाल के बात करू, मैं तो काम गिरा के मारब। अरे आज तुझको बेशर्मी ना आई। अरे आज तुझको बेशर्मी ना आई। अरे साधु के संग अत्याचार। भिखारी नहीं, गांव के लड़के नहीं मिले, साधु महात्मा से प्यार करती है। हरा हर जाई हरा फोन नालायक। बोल कैसी कमीनी है तो। अरे नहीं इस तरह की, अरे तुम बातें सुनाओ। अरे नहीं इस तरह के, अरे तुम बातें सुनाओ। अरे चली जा यहाँ से, न आना दोबारा। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं तेरी इज्जत करती चली आई, लेकिन तू मेरा घर बर्बाद करने में तुली हो। वाह वाह भाई वाह, बहुत खूब। हमारी लक्ष्मी पतोहू है। अरे लक्ष्मी पतोहू जी, अगर कोई तुम्हारा भतार नहीं अच्छा तो क्या साधु से प्यार करेगी। जवान संभाल के बात करो। अगर इस वक्त तुम हमारे घर में हो और ये भी हरा हराम खोर हमारे घर में है, नहीं तो मैं तो कब बता कि तू का चीज साधु है। चुप हरामखोर, अभी तत्काल अपने बेटे को बुलाते हो। अरे तो बेटे कहाँ हो? आखिर हुआ क्या? अरे जो नहीं सोच रही तू हो गया। अरे मैं किस जुबान से कहूँ, मेरी जुबान क्यों नहीं कट जाती। हे भगवान, इससे पहले मेरी आंखें फूट जाए, मैं मर जाऊं। बताऊबू कुछ तब तो जानब। अरे क्या बताऊं, कैसे बताऊं। अरे तुम्हारे औरत देख, आप क्या कदर कैसे। अरे तुम्हारी औरत इस साधु अकले के घर में भागी जाते। महाराज एक बात ये बताइए, जो मेरी बुआ कह रही क्या सच है? बच्चे बहुत सत्य है। अरे तो साधु महात्मा है। मैं तो जा रहा था मंदिर पूजा करने के लिए, तुम्हारी पत्नी बोली महाराज मेरे पास है, मेरे पास। मैंने कहा बेटी बात क्या है? बोले मंदिर जा रहे हो तो हमारे हाथ से गिलास पानी पीते जाओ। मैं भी सोचा कि भाई कह रही मैं पानी पी लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया बेटा, हमारे हाथ को पकड़ी घसीट धोने के जा रही है अपने कमरे में। कह रही चलो हमारे बेड पर, मेरा पति मेरे लायक नहीं है, हमारे साथ ऐसो आराम करो। जबरदस्ती मुझको उठाकर पटक दी। अगर तुम्हारी बुआ नहीं होती आज ये साधु किसी काम के न रहता। राम राम राम। अगर ऐसे हर बहुएं करेंगी तो ये धरती रहेगी, अरे धरती पलट जाएगी, उछिन्न हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। देखो ये तुम्हारी बुआ तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे घर का मैटर है, मुझसे क्या मतलब भाई। मैं तो जा रहा हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। तुम्हारे सामने क्या हाल कर रही है? देख लो, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटी इसके भूत सवार है। जवानी की हालत में पागल है। आज ऐसा हुआ क्यों तुम्हारे बेटे को मार डाला? क्योंकि तुम्हारी चाहत नहीं। बुआ आज इसकी चाल को मैं समझा कि मेरे औलाद को मारने वाली मेरी बहन नहीं बल्कि ये है डायन। इसके बेच को रोड़ा बोलते थे, उस रोड़े को हटा दिया ना मारकर। हर जाई रंडी बता तो मुझे क्यों रे रंडी हर जाई बता तू मुझे, ऐसा करते हुए खप खाई नहीं। एक पल घर में रहने अरे तू का नहीं, ऐसा करते हुए सर में आई।
खा के कहती कसम अपने, अरे भगवान की झूठा इल्जाम मुझ पर लगाती है। स्वामी, आप इस रंडी हरजाई के चक्कर में आए हो, ये जितना कहते हो कर सकते हो। तेरी जबान खींच कर तेरे हाथ पर रख। हाँ खींच ले मजावान। हाँ रे हर जाइया तो रंडी बाटे। ऐसी औरत की मुझको न दरकार है, छोड़ घर को हमारे चली जाए भी, होगा घर में हमारे तेरा, होगा घर में हमारे ना तेरा गुजर। ऐसी औरत की मुझको न दरकार है। भला इसी में है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके वहां से निकल ले। हाँ चले तो जाबे कर भाई, लेकिन ही रंडी के ले लिया रहा रीता, काहे बारे अगर मेरी बुआ की एक भी जबान कहा तो ठीक कहा नहीं। भाई, जितना मारा खुदा मान ला, जितना रंडी मरवा जाता मरवा ले आ जाओ। लेकिन अब कहा बोला, अब ये जितना रंडी कहा दिया उतना तू कर बाटे। आज तक इतना घर में कब लाई बाबा, जब से रंडी घर में आई सारा घर बर्बाद कर दे दिया। करती है ना, हाँ? ये भोले धरती फाट जात हम तमाई जाई। चले जाना है। अगर मेरी बुआ पर हाथ उठाई तो अरे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कितनी बढ़िया बात बतावते हैं। अब बेटे में क्या भरे में कल ही क्यों जाना था। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम आदा हम करेंगे, मोहब्बत की मत आदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे हे भगवान, जाए के हेरा फतार खबर गया। हे भोलेनाथ, बेटे तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। बुआ हम कभी हम नहीं करेंगे। अरे बेटे क्यों परेशान हो? हम अपन जिंदगी तुहार सेवा करके बिताए जाऊ। अरे बेटे हमारी बात सुनो, हाँ। तुम्हारी औरत कुलक्षणी, मैंने ऐसी जिंदगी में औरत नहीं देखा जो कि अपने औलाद को खा गई। इतना बढ़िया हमारे भतीजे को छोड़ के दूसरे को देख लेगी। बुआ अब देखा घरे में क्यों रहे, चल के पहले खाना बनावा। बेटे तुम चिंता मत करो, हाँ। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक खाना बना के मैं खिलाऊंगी। चिंता काहे करते हो बेटा, तुम चलो। चलो। सोच रहे हो आओ चला जाए।
चलो बेटा। हे भगवान, बुआ कितनी अच्छी है, परिवार कितना बढ़िया चलाती है। शायद हमारे जैसे बुआ हो जाए तो पूरा गांव दुरुस्त हो जाए। अरे तुम लोग बेटवा भतीजो क्यों ऐसा हल्ला मचाते हो? बुआ का कारनामा देखते जाओ, ये गांव बेच के मैं लंदन चली जाऊं। मेरी भैले माया के करनवा हो, जहनवा में आग लागली मलाई के खुनवा के मलाई पियासा। मलाई के खुनवा के मलाई पियासा। एक भाई रोवई दूजा देखता तमाशा। एके भाई रोवई दूजा देखता तमाशा। एके भाई एके बाचावा था तूफाना हो, जहनवा में आग या भगवान, मैं कहाँ भी जाऊंगी इस दुनिया में हमारा है कि और मैं जिसके पास अपनी जिंदगी व्यतीत करने जाऊंगी, और जब हमारा पति हमें ठुकरा दिया और जब हमारा औलाद भी दुनिया में नहीं रह गया है, तो मैं दुनिया में जिंदा रह कर क्या करूंगी? इससे बेहतर है कि कहीं पर जाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं इस दुनिया में कभी नहीं रहूंगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना और हमारी रूबी और हमारी राधा की रक्षा करना मालिक। वो कहीं भी हो, वो खुशहाल रहे, उन्हें हमारी उम्र लग जाए मालिक। नंबर 1 और नंबर 2। अरे रुकिए रुकिए बेटी, रुक जाइए, इस तरह का कदम तुम उठाना नहीं। अरे किस मुसीबत की तू है बताई हुई, सच बताना तुम मुझसे छिपाना नहीं। आखिर बात क्या है बेटा, जो तू अपनी जान देने पर तुली है? बाबूजी, मुझे मर जाने दीजिए, मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ। आप मुझे क्यों बचा रहे हो? बेटा, जिंदगी बहुत अनमोल चीज होती है बेटा, ऐसे कोई जान नहीं देता। तुम पागल हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी बेटी बनकर रहना और मैं तुम्हारा पिता बनकर रहूंगा। बाबूजी, मैं तो खुद ही मुसीबत की मारी हूँ। अगर मैं आपके साथ इस तरीके से चलूंगी तो ये दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं तो खुद ही अपने घर से कलंकित होकर आई हूँ। अगर इसी तरीके मैं तुम्हारे साथ रहने लगेगी तो ये दुनिया मुझे क्या कहेंगे? मुझे ये कहेंगी अगर ये बेश्या है तभी जाकर इसके साथ रह रही है। दुनिया जो कहे सो कहे बेटा, बाप और बेटी का बहुत पवित्र रिश्ता होता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि तुम मेरी बेटी बनकर रहना, मैं तुम्हारा पिता बनकर रहूंगा। आखिर बात क्या है बेटा, पहले तुम ये बताओ।
लेकिन बाबूजी आप एक इतने अच्छे इंसान होकर और मैं आपके हाथों में बंदूक और तन पर काला लिबास, ये किस लिए बाबूजी? इसका क्या कारण है? ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा। इसका कारण कोई और नहीं, मेरी खुद की सगी भाभी है। क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, और जिसका नाम रतन कली है। उस रतन कलिया को मैं बरसों से ढूंढ रहा हूं बेटा। जिस दिन वो सामने मिल जाएगी, इस बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूंगा। यानी कि तुम्हारी भाभी का नाम रतन कली है? हाँ। और हमारी बुआ का नाम भी रतन कली है। ये क्या कह रही है तू? मैं सच कर रही हूं बाबूजी, लेकिन ये तो मैं नहीं जानती हूँ हमारी बुआ का घर कहाँ पर है। लेकिन उस रामखोरी जब से हमारे घर में आई, हमारे सारे परिवार को घर से निकलवा दिया और हमारा सारा घर बर्बाद कर दिया बाबूजी। बेटा तू घबरा मत, तू मुझे अपने साथ अपने घर लेके चल और उस रतन कलिया से मुझे मिलवा। पहले देखता हूँ वो मेरी भाभी है कि कोई और है। ठीक है बाबूजी, और चलो हमारे चलो साथ, बेटा, चलते हैं। जरूर ले चलूंगी। चलो।